जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने दिल्ली पुलिस के टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन कितने आपको पता होना चाहिए? 50। कितने हैं? 50 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, मिशन क्या है अपना? वर्दी। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 11। ठीक है, ऑल एग्जाम कोई भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। लक्ष्य क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना है। अगर दिल्ली में पुलिस में लगना है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? क्या क्वेश्चन आया है कि प्रोसेसर की जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है? तो मापी जाती है AMIPS। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंतर्गत बिल्कुल सही होगा। फुल फॉर्म किसकी है पूछिए आपसे तो DOS की। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी है आपको। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या होगा उत्तर? सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो किस नाम से जानी गई है? माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, ये नारा किसने दिया था? सभी को पता है ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर था उसके साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, यानी दो क्या थे? दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इल्म बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में आया था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अलाउद्दीन खिलजी, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं इसका शासनकाल कितना रहा था। तो इसका शासनकाल आपको पता है कि 1200 से 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, 1316 तक इसका शासनकाल रहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये हो चुका है अगला। ठीक है, रिवीजन हो गया। भारत ने खोजा गया सबसे पुराना शहर, यानी भारत में जो खोजा गया था वो सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो उसका नाम था हड़प्पा। क्या खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था भारत के अंदर। कब खोजा गया? 1921 के तक। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया ये आपको बताना है। तो ये कब किया गया था? 1919 ईस्वी के अंतर्गत, यानी 1919 ईस्वी के अंदर इसको लागू किया गया था। 1947 में हम क्या हुए थे? आज़ाद हो गए थे, यानी स्वतंत्र होना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रथम चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये किस वंश का था? तो ये था गुप्त वंश का। किस वंश का था? तो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद कौन सा होगा ये बताना है। तो वो होगा अनुच्छेद 312, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, कौन देता है? भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना ही सभापति का कार्य करता है? ऐसा कौन सा आदमी है जो ये कार्य करता है कि सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी सभापति, यानी जो राजा होता है, यानी जो सभा का मेन लीडर होता है, वो कार्य करता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? सैन्य अकादमी की स्थापना कहाँ? देहरादून। देहरादून में कब की गई थी ये आपको बताना है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो कब की गई थी ये इसका क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर 1932 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल
सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता का किस युग से पड़ती है, यानी सिंधु किस युग से पड़ती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया 33वां, मुंबई। कहाँ किया गया है, मुंबई। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें आपका, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही होगा। जैसे मुंबई आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी किसकी है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई। आगे देखिए कोलकाता, कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हैदराबाद आप सभी को पता है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार वीडियो लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन बने, तो कौन बने हैं, शेख तलाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित हैं, तो कहाँ पर है वो, ये बताना है, किस राज्य के अंदर है, यानी भारत के ये चारों ही राज्य है, तो इनमें से कौन से राज्य के अंतर्गत वो होगा, वो नाम होगा मेघालय। कहाँ होगा, मेघालय। मेघालय यानी ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कौन है, घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, घनत्व वाला राज्य है। प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें 17 लोग रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, पराग नालियों की अंडाणु की तरह वृद्धि किसके कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं, कि उनकी पराग की क्या होती है, नालियों की अंडाणु की क्या होती है, तरह वृद्धि किसके कारण होती है, ये आपको क्या करना है, SW के तौर पर देता हूं मैं, कमेंट करना है, इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, किस पर किस क्रांति का नहीं झलकता है वो बताना है आपको। अमेरिकन, फ्रांस, चीन, तो किसकी नहीं झलकता है, ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सी क्वेश्चन आपका इसमें सही होगा, चीन की क्रांति 1912 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ क्या है, इसमें चतुर्थ स्तंभ क्या है, वो है प्रेस यानी मीडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा स्तंभ है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ कहाँ पर, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका विजयनगर साम्राज्य के शासन कृष्णदेवराय की अलमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है वो बताना है, तो उसका अर्थ होगा आपके सामने मोतियों की माला। क्या होता है, मोतियों की माला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ, विलय होना यानी दोनों एक साथ जुड़ना। ठीक है, तो इसका विलय कब हुआ, यानी इसके अंतर्गत ये जुड़ना, तो इसके बारे में बताना है आपको। सभी के दिमाग में आ चुका है 2010 ईस्वी यानी आज से 13 साल पहले। ठीक है, इसका विलय हो चुका था, दोनों के साथ में हो चुकी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। कुरुक्षेत्र आप सभी को पता है कहाँ है, हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, यहाँ महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। तो होगा पुरस्तगज उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, निजी क्षेत्र का, तो उसका नाम है कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, पूर्वी तट का, वो है विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है, तो बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है
मंगलूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो कैसी लगी क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय